कूड़ा कचरा हम सब की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर शायद अटपटा लगे, लेकिन ये सच है। हम रोज किसी न किसी रूप में कचरा पैदा करते हैं, वो चाहे प्लास्टिक हो या पॉलीथीन हो, बोतल हो या फल सब्जियों के बचे हुए छिलके हो या दूसरी कोई चीज। इस सारे कचरे को हम यूं ही फेंक देते हैं। शहरों में नगर परिषद या नगर निगम का ट्रक इस कचरे को एक जगह डाल देता है, सड़ने और बीमारियां फैलाने के लिए। गांवों में चूंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए ये कूड़ा कचरा यूं ही पड़ा रहता है। कचरा गंदगी फैलाता है और इसी गंदगी से बीमारियां पनपती हैं। लेकिन यदि इसका सही प्रबंधन कर लिया जाए तो यही कचरा बीमारियां नहीं फैलाता, बल्कि रोजगार देता है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले का सांवला गांव इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ घरों से निकलने वाला कचरा अब यूं ही गलियों में नहीं पड़ा रहता और ना ही इसे इकट्ठा करके जलाया जाता है, बल्कि कचरे का सही प्रबंधन करके इससे कमाई की जा रही है। अब इस गांव के लिए कचरा कचरा नहीं, अपितु 2 लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन गया है। इतना ही नहीं, इस कचरे से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेती के लिए बेहद उपयोगी है। गांव में कचरे से कमाई की शुरुआत हुई DRDA के सहयोग से। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने पहले तो गांव वालों को शौचालय बनाने और खुले में शौच न जाने के लिए प्रेरित किया। जब गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो गया तो उसके बाद बारी आई कूड़े कचरे से निपटने की। DRDA के माध्यम से विशेष रूप से टोटल सैनिटेशन कैंपेन के अंतर्गत सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट होता है। हमारे पहले चरण में TSC की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो ओपन डेफिकेशन फ्री कुरुक्षेत्र के दृष्टिकोण से की गई कि सभी गांव जो हैं वो खुले में शौच से मुक्त हों। और हम ये बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि 0.5% से कम जनसंख्या ऐसी बची है जहां अभी शौचालय निर्माण नहीं हुआ है या निर्माणाधीन है, लेकिन उन्हें भी दे हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स, चाहे वो सामूहिक शौचालय में जा रहे हैं या वो एक कोई जो जॉइंट फैमिली का शौचालय उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारे पास अगली चुनौती है कचरे का प्रबंधन। कचरे का भी प्रबंधन और जो पानी के डिस्पोजल का भी एक समुचित प्रयास जो है हर गांव में ज़रूरी है। इस दृष्टिकोण से हमने एक जो मॉडल यहाँ पे अपनाया है, जो तकनीक हम अपना रहे हैं, वो है तमिलनाडु के वेलूर ज़िले की, जिसमें हमारा मकसद है कि गांव के एक एक घर के स्तर पर कचरे को अलग अलग किया जाए। यानी रसोई का कचरा अलग हो और दूसरा कचरा अलग ग्रामीण स्तर पे एक एक घर के स्तर पे अलग किया जाए और उसी गांव में कचरे के समुचित प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके लिए सबसे पहले गांव के बाहर ठोस कचरे के निस्तारण के लिए एक शेड बनाया गया। इस शेड के लिए 80% धन DRDA की तरफ से दिया गया और 20% धन ग्राम पंचायत ने खर्च किया। शेड का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया गया कि इसमें ठोस और तरल कचरे का सही निपटान हो सके। फल सब्जियों से बचा हुआ कचरा, घास, पत्ते, कागज, लकड़ी आदि से जैविक खाद बनाने के लिए अलग खाने बनाए गए और पॉलीथीन, कांच, गत्ते, प्लास्टिक, बोतल आदि के लिए अलग से खाने तैयार किए गए। गांव के घरों से निकलने वाले कचरे को यहाँ तक लाने के लिए गांव के ही बेरोजगार व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाई गई और तकनीकी सहयोग के लिए एक महिला को नियुक्त किया गया। गांव के लोगों को भी कचरे के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। आज सांवला गांव के लोग कचरे को गलियों में नहीं फेंकते, बल्कि डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं। जो पहले हमारे घर का कूड़ा कचरा होता था, हम उसे नालियों में डाल देते थे और अब हम अपने घर का सारा कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालते हैं और उस रोज सुबह से कूड़े वाला ले जाता है। सूरज भान रोज रेहड़ी लेकर गांव में एक चक्कर लगाता है और गांव वाले डस्टबिन में इकट्ठा किया हुआ कचरा रेहड़ी में डाल देते हैं। इसके बाद सूरज भान कचरे को शेड में ले जाता है और यहाँ ठोस और तरल कचरे को अलग कर लिया जाता है। फल सब्जियों से बचा हुआ कचरा, घास, पत्ते, कागज,
लकड़ी के टुकड़े आदि को जैविक खाद बनाने के लिए अलग खाने में डाल दिया जाता है। इस कचरे को केंचुए जैविक खाद में तब्दील कर देते हैं। 90 दिन में सारा कचरा जैविक खाद बन जाता है और दूसरी तरफ ठोस कचरे को अलग अलग खानों में इकट्ठा किया जाता है। कचरा प्रबंधन के इस तरीके ने सावला गांव के पास में हाईवे रोड पर बने हुए ढाबों की बड़ी समस्या को हल कर दिया है। पहले इन ढाबों के पास कचरे को फेंकने के लिए जगह नहीं थी, कचरा यूं ही आसपास पड़ा रहता था। लेकिन अब सूरजभान रोज यहाँ से कचरा उठाकर ले जाता है और शेड में उसका निपटान तरीके से कर देता है। सावला गांव में इकट्ठे किए गए कचरे में एक भी ऐसा सामान नहीं है जो बिकता नहीं है। कांच की बोतलें, गत्ते, बोतल के ढक्कन, प्लास्टिक की थैलियां, कागज सब बिकती हैं। तरल कचरे से तैयार जैविक खाद से तो काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। सूरजभान आज सावला गांव की गंदगी को हटाकर जो कचरा इकट्ठा करता है, उसी कचरे से वो महीने में 4 से 5 हज़ार रुपये कमा लेता है। जो कचरा पहले गंदगी फैलाता था, बीमारियां फैलाता था, वही कचरा अब कमाई कर रहा है। मेरे गांव सावला में जब से ये शेड लगा है कचरे का, तो गांव में से गंदगी दूर हो गई, सफाई हो गई और बीमारियां तो रही ही नहीं। पूरा गांव साफ़ सुथरा है, बीमारियों से रहित है और कचरे से सफाई तो रहती है, साथ में कमाई भी हो रही है। 2-3 लोगों को रोज़गार मिल गया है और पूरा गांव निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरा बन गया। ठोस और तरल कचरे की तरह ही गंदे पानी की निकासी के लिए भी सावला गांव में पक्की नालियों का निर्माण किया गया है। सारा पानी एक जोहड़ में इकट्ठा किया जाता है। जोहड़ में गंदा पानी ना जाए, इसके लिए इसमें फिल्टर लगाए गए हैं। अब इस जोहड़ में साफ पानी इकट्ठा होता है। ग्राम पंचायत जोहड़ को मछली पालन के लिए ठेके पर देती है, जिससे उसे अच्छी आमदनी होती है। सावला गांव को ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंध करने से कई फायदे हुए हैं। एक तो गांव की गंदगी से छुटकारा मिला है, जिससे गांव में बीमारियां नहीं फैलती। दूसरा, गांव के 2 लोगों को रोजगार मिला और तीसरा, पंचायत की आमदनी बढ़ी है। सावला गांव द्वारा शुरू की गई ये मुहिम अब DRDA के सहयोग से कुरुक्षेत्र के दूसरे गांवों में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। DRDA कुरुक्षेत्र का ध्येय है कि कुरुक्षेत्र का हर गांव सावला की तरह कचरे के प्रबंधन में एक नई कहानी लिखे, जिससे देश के सामने उदाहरण पेश किया जा सके।